आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि साधारण बैरोमीटर में पारे के ऊपर कुछ यदि वायु है, वायु की कुछ मात्रा है, तो उसके कारण उसका पाठ्यांक कितना आता है? 73 सेंटीमीटर पारे के रूप में मिलता है। जबकि इसी स्थिति पर शुद्ध बैरोमीटर का पाठ्यांक कितना होता है? 76 सेंटीमीटर। अब बोला जा रहा है कि यदि हम अशुद्ध बैरोमीटर की नली में पारे को इतना प्रवेश करवा दें कि उसमें वायु का आयतन पहले के आयतन का अब जो कि है वो आधा रह जाए, तो हमें इस स्थिति पर अशुद्ध बैरोमीटर का पाठ कितना होगा या पाठ्यांक उसका कितना आएगा, वो हमें इस स्थिति पर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखें, साधारण बैरोमीटर की संरचना को देख लेते हैं। साधारण बैरोमीटर की संरचना क्या होती है? एक यहाँ पर छोटा सा बीकर होता है, बीकर की एक निश्चित लंबाई और उसका एक निश्चित व्यास होता है। अब देखिए, एक पात्र हमारे पास रखा हुआ है, पात्र में मौजूद है मरकरी, जिसे Hg से प्रस्तुत किया जाता है। मरकरी, इसे ही हम पारा बोलते हैं। अब क्या होता है, ये पात्र जो है सामान्यतः वायुमंडल पर रखा हुआ है, तो वायुमंडलीय दाब के द्वारा क्या होता है, वायुमंडल के दाब के द्वारा इस पारे पर कुछ बल लगता है उसके एकांक क्षेत्रफल पर। एकांक क्षेत्रफल पर बल लगने के कारण यहाँ पर क्या होता है, जहाँ यहाँ पर वायुमंडलीय दाब यहाँ पर यदि पड़े, तो Hg या मरकरी की स्थितियाँ ये होती हैं कि ये जो मरकरी हैं वो कहाँ जाने लगते हैं, इस बीकर में, या एक परख नली हम बोल सकते हैं, उसमें एक निश्चित ऊंचाई तक जाकर के ठहर जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब देखें कि पात्र में जो मरकरी के लिए जो स्थितियां थी या मरकरी की जो तली थी, और बीकर या परख नली में जो मरकरी का तल यहाँ पर आया, तो उसमें जो तल की जो ऊंचाई है यहाँ पर, या तल में जो अंतर होता है, उसे ही हम पारे के लिए उसकी स्तंभ ऊंचाई से प्रस्तुत करते हैं, जिसका मान हमें कितना दिया हुआ प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार बोला जा रहा है कि साधारण बैरोमीटर या दाबमापी जो होता है, तो हमारे पास अभी साधारण बैरोमीटर का संरचना यहाँ पर है। अब इसमें क्या है कि वायुमंडलीय दाब के कारण इसकी ऊंचाई केवल बोला जा रहा है कि अशुद्ध रूप में इसे एच डैश से हम प्रस्तुत करते हैं। इसका मान हमें कितना दिया हुआ है? 73 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर किस पर रहेगा? पारा के स्तंभ को बताता है, तो हम इसे 73 सेंटीमीटर पारा, ये पहली स्थिति जो हमें दी हुई है वो अशुद्ध रूप के लिए है। अशुद्ध यहाँ पर बैरोमीटर अगर उपयोग किया जाता है, तो अशुद्ध बैरोमीटर के उपयोग में क्या होगा, पहले से हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि यहाँ पर वायु की कुछ एक निश्चित मात्रा रही होगी। अब यदि इसी का हम शुद्ध रूप में देखते हैं, शुद्ध रूप में मान कितना आता है? शुद्ध रूप में हम ये कल्पना करते हैं कि परख नली में पहले से वायु मौजूद नहीं थी या वायु का वहां पर दाब नहीं था, तो इस प्रकार से हमें दाब का मान शुद्ध रूप में प्राप्त हुआ, तो उसे केवल हम एच से प्रस्तुत करते हैं, जो शुद्ध बैरोमीटर द्वारा वहां पर मापा गया है। वो कितना है? वो होता है 76 सेंटीमीटर पारा। ये हमें वायुमंडलीय दाब के सही मान को स्तंभ की लंबाई या पारे के ऊंचाई के रूप में बताता है। अब जो प्रारंभिक स्थिति है, हम उसे किस प्रकार लिख पाएं? इसे हम दाब के रूप में ही लिख देते हैं, पी डैश के रूप में ही इसे हम लिख सकते हैं कि वह प्रारंभिक रूप से P1 के रूप में हमें कितना बता रहा था? 73 सेंटीमीटर पारा बता रहा था। और यहाँ पर वायुमंडल के लिए वायुमंडलीय दाब प्रारंभिक रूप से P1 के रूप में यदि हम उसे प्रदर्शित कर रहे हैं, तो वो हमें बता रहा था 76 सेंटीमीटर। शुद्ध रूप में हमें दाब का मान पारे की ऊंचाई के रूप में प्राप्त होता है। अब हम इस स्थिति पर देखते हैं कि जो वायु है, अभी तो हमने पारे के अनुसार निकाला, तो अंदर जो वायु शेष बची थी, तो पहले स्थान पर यदि हम उस वायु का दाब देखें, वायु का दाब कितना होगा? वायु का दाब होगा पूर्ण दाब, शुद्ध दाब हमें कितना मिला था? वो हमें मिला था P1, और अशुद्ध रूप से हमें उसका मान P1 डैश के रूप में मिला। मतलब हम देखते हैं 76 ऋण 73, ये किस पर आएगा? सेंटीमीटर पे। तो हमें वायु कितना प्राप्त हुआ? 3 सेंटीमीटर के रूप में। तो हम वहां पर शेष वायु के दाब को चलिए P0 से प्रदर्शित कर देते हैं। ये प्रारंभिक रूप से दाब को बता रहा है। 3 सेंटीमीटर पारा यहाँ पर वायु का था। अब बोला जा रहा है कि स्थिति में कि यदि अशुद्ध बैरोमीटर की नली को पारे के अंदर इतना प्रवेश करवा दिया जाए, यदि हम इस बीकर या परख नली को नीचे की ओर ले जाते हैं पारे के अंदर, तो इसमें बोला जा रहा है कि वायु का आयतन पहले की अपेक्षा आधा रह जाएगा दूसरी स्थिति पर। अब देखिए, आयतन की यदि बात हो रही है, तो प्रारंभिक रूप से आयतन को हम क्या मान लेते हैं? मान लीजिए V0 के रूप में प्रारंभिक रूप से आयतन वायु का V था। V यहाँ पर किस पर हम लिखें? तो मीटर घन के रूप में मान लीजिए उसका आयतन था। अब दूसरी स्थिति पर जो बोला जा रहा है, उसे हमने V2 से यदि प्रदर्शित कर रखा है, तो बोल रहा है कि वो आयतन जो है अब आधा रह जाएगा। आधा यहाँ पर V अनुपात 2 मीटर घन के रूप में। तो हमें इस स्थिति पर क्या ज्ञात करना है? हमें इस स्थिति पर ज्ञात करना है कि अशुद्ध बैरोमीटर का पाठ अब कितना रह जाएगा यदि हमने आयतन को आधा कर दिया। तो हम यहाँ पर क्या उपयोग कर सकते हैं? हम यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं बॉयल के नियम को। बॉयल नियम, चूंकि देखिए ये जो घटना हो रही है वो एक नियत ताप पर हो रही है, तो बॉयल के नियम को इस प्रकार किसी गैस के लिए
हम नियत ताप पर लगा सकते हैं। तो नियत ताप का मान स्थिर है, किसके बराबर है? वायुमंडलीय ताप के बराबर है। तो यहाँ पर C नियत के रूप में हमने इसे बताया कि स्थिर है ताप का मान। अब इस स्थिति पर देखें बॉयल का नियम क्या बताता है। बॉयल का नियम ये बताता है कि जो दाब है प्रारंभिक रूप से और आयतन प्रारंभिक रूप से जो गुणनफल है वो द्वितीयक स्थिति में या दूसरी स्थिति या अंतिम स्थिति पे जो दाब है और उसके आयतन के गुणनफल के बराबर ही होगा। अर्थात जो P और V का जो मान होता है वो नियत ही होता है, ये हमें बताया गया है नियतांक के रूप में। तो हम गुणनफल को देख लें तो P1 हमारे पास P1 के रूप में इसे क्या लिखे हम P0 और इसे हम लिखते हैं V0 और P2 के रूप में अभी हमने P2 ही लिखा है और V2 ही लिखा है। हमें P2 का पाठ्यांक या P2 का मान चाहिए तो हमें P0 V0 अनुपात V2 से मान को देखना होगा। तो P0 हमारे लिए कितना? P0 हमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, जबकि V0 का मान हमारे पास कितना है? V मीटर घन के रूप में। और यदि हमने V2 के मान को देखा तो V2 का मान है V अनुपात 2 मीटर घन के रूप में। मीटर घन कट जाएंगे, V और V का मान यहाँ पर हट जाएगा। तो हमें P2 का मान कितना मिला इस बार? P2 का मान इस बार मिला हमें 6 सेंटीमीटर। ये किस में होगा? ये अब भी पारे के रूप में, पारे के स्तंभ की ऊंचाई को वायु के दाब को दूसरी स्थिति पर बता रहा है। तो हमें पूछा जा रहा है कि अशुद्ध बैरोमीटर का पाठ्यांक कितना रह जाएगा। तो हम अंतिम रूप से कह सकते हैं कि यदि आयतन को वहां आधा कर दिया जाता है तो अब दाब का मान बढ़ करके 3 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर पारा हो जाएगा। यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।